गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में आए सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। जी हाँ अमित, आज गुरु पूर्णिमा है। आज हम सब जो भी हैं वो अपने गुरुओं की वजह से ही हैं। अब आप मेरे मीनाक्षी पूजा हुसैन की बात करें तो हमारे यौगिक अभ्यास को ही देख लीजिए। योगासन के पहले पोज से लेकर अब तक जो भी अभ्यास हम यहाँ करते हैं वो सब हमने योग गुरु से सीखा है। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव ने हमें सब कुछ सिखाया है। और पूजा सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे साथ इंडिया टीवी के लाखों ऐसे दर्शक हैं जो अब तक पक्के योगी बन चुके हैं और उन सबको योग गुरु ने ही सिखाया है। बिल्कुल ज्योत्सना, और मुझे याद है जब मैंने इंडिया टीवी पर योग की शुरुआत की थी तो कई बार योग गुरु टीवी पर देखकर ऑन एयर मुझे अपने पोज ठीक करने के लिए कहते थे। और आज भी ये सिलसिला जारी है। आज भी वो परफेक्ट योग अभ्यास की तारीफ करना नहीं भूलते, साथ ही गलतियों को भी सुधारने की लगातार कोशिश करते हैं। और तभी तो वो योग गुरु हैं पूजा। और गुरु ही हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। गुरु ही हमें मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से समझाते हैं और हमें कामयाबी का रास्ता भी दिखाते हैं। और अगर सीखने की इच्छा हो तो आप गूगल गुरु से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिस पर दुनिया को तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ यानी रिसर्च स्टडीज़ मिल जाती हैं। तभी तो हम अपने शो में हर दिन किसी ना किसी स्टडी के जरिए अपने दर्शकों को सेहतमंद रहने की एक से बढ़कर एक जानकारी देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रिसर्च को ही ले लीजिए। वो बताती है कि जो लोग पार्कों के पास रहते हैं वो दूसरों से 2.5 साल ज्यादा जीते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर और अल्जाइमर का रिस्क उनको काफी ज्यादा कम हो जाता है। मतलब ये कि नेचर के करीब रहिए, योग कीजिए, और इसके लिए गुरु पूर्णिमा यानी कि आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता है। और स्वामी जी भी सिंगापुर और न्यूयॉर्क की यात्रा करके हरिद्वार पहुंच गए हैं और उनसे हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि स्वामी जी बड़ा लंबा सफर तय कर कर आए हैं। लेकिन ज्योत्सना और पूजा, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से स्वामी जी से हमने योग की बारीकियों को समझा है, आयुर्वेदिक जो नुस्खे होते हैं उनके बारे में सीखा है। और ज्योत्सना तो पक्की योगिनी बन चुकी है, मीनाक्षी भी बन चुकी है, पूजा ही बन गई है। अब तो कई बार आप दोनों मेरे गुरु बन चुके हैं कई मामले में। मैं सीखता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो सब कुछ हो रहा है, हुआ है, ये स्वामी जी की कृपा ही है। उन्हीं का निरंतर हम पर जो आशीर्वाद है उसकी वजह से। तो चलिए, जैसा कि स्वामी जी भी जब कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो सबसे पहले यौगिक जॉगिंग से शुरुआत करते हैं, तो हम भी यौगिक जॉगिंग की शुरुआत करते हैं अमित। बिल्कुल। आज आप दोनों भी जरा होते हैं ना कि स्वामी जी तो हमारे परम गुरु हैं और आप लोग गुरु बन जाइए, और दर्शक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके साथ जरा हम कहते हैं ना सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग के साथ शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि ज्योत्सना, स्वामी जी ने योग को सबसे आसान तरीके से, पहले योग का मतलब लोग समझते हैं कि बहुत कठिन काम है, कोई नहीं कर सकता है, समझ नहीं आती थी लोगों को, लेकिन स्वामी जी ने उसको बहुत ही सरल तरीके से सिंपल करके पूरे देश में फैला दिया। और श्रेय जाता है स्वामी जी को। तो इसका एग्जांपल मैं हूँ। मेरे को लगता था योग करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि योग तो मुश्किलें आसान करने के लिए, हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, आचार्य जी, आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। आचार्य जी भी, स्वामी जी। आचार्य जी आपको भी प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अभिनंदन कर दो भाई वृक्षासन में। तो हमने वृक्षासन में गुरु पूर्णिमा में गुरु परंपरा को, ऋषि परंपरा को, सनातन परंपरा को, जहाँ से हमें योग विद्या, वेद विद्या मिली है, उसको प्रणाम किया। और बहुत दिनों के बाद हरिद्वार की धरती से योग किया। वृक्षासन, पैर पे खड़े होना तो बहुत आसान है, ऐसे हम खड़े हो सके एक क्षण में। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। अब जो चलो, जो ऐसा नहीं कर पा रहे, बैठ जाओ, एक बार बैठ करके ही अभ्यास कर लो। तो एक बार तो मेरे साथ सब मिल करके बोलेंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की,
ओम नमः पार्वती पतये हर हर। तो आदि गुरु महादेव हैं और फिर एक गुरु परंपरा, एक ऋषि परंपरा से, वेद परंपरा, सनातन परंपरा से हमने जो योग तत्व, अध्यात्म तत्व पाया है, मेरे भाई अमित जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, हमारे साथ हुसैन जी रोज इस योग तत्व को बांट रहे हैं। तो एक बार इंडिया टीवी का अभिनंदन है इसके लिए कि उन्होंने इस योग विद्या को, इस अध्यात्म विद्या को, ऋषियों की इस विद्या को, ऋषियों के इस ज्ञान को समाचार के साथ साथ योग आयुर्वेद के उपचार को घर घर तक पहुंचा दिया। ये उपचार भी है और आत्म साक्षात्कार भी है इस विद्या में। तो जो जितना कर पाए, यहाँ सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके बटरफ्लाई और वृक्षासन और हेड स्टैंड या हैंड स्टैंड। अब देखो, अब बच्चे मेरे साथ करो, चलो, शीर्षासन, सर्वांगासन। ऐसे अभ्यास अपना बना लो कि हर दिन हम शीर्षासन कर सके या सर्वांगासन कर सके, या जो ऐसा न कर सके तो पूज्य आचार्य श्री की तरह अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम आचार्य श्री तो शीर्षासन, सर्वांगासन सभी करते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसे अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। फिर जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी करें, और सूर्य नमस्कार भी ना बन पाए तो हम तो हर दिन सिखाते हैं कि भुजंगासन ही कर ले, ऐसे ऐसे। और आज भुजंगासन करते करते, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम करते करते, कपालभाति करते करते मुझे सबसे संकल्प कराना है, योग करना है और कराना है। जी स्वामी जी, योग करना और कराना, यही हमारा परम धर्म, ऋषि धर्म, गुरु धर्म, सनातन धर्म, यही हमारा राष्ट्र धर्म इस समय का। ये तो मानव धर्म और युग धर्म है, इससे बड़ा कोई सेवा धर्म भी नहीं है। तो 100 बार हमारे सन्यासी भाई और ये आचार्य कुलम के बच्चों को भी हमने ऐसे ही तैयार किया हुआ, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों को भी 100 बार तक ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। स्वामी जी, ऐसे कर ले, और किसी को ज्यादा ही ऊर्जा है तो तेजी से ऐसे कर ले, ये ऐसे ऐसे, जिससे जितना बन पाए कर ले। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार आदि, ये तो नियम पूर्वक करना है। शेष कपालभाति करो सब बेटियां, हमारी सभी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें जो ऋषियों की परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे सन्यासी भाई बहन कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। आज साड़ी में हमारी श्रद्धामयी बहनें। स्वामी जी, क्योंकि तो अमित जी जैसे, जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, क्योंकि हम आज गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, लेकिन जो हम योग गुरु तो आप हैं ही, लेकिन एक पॉलिटिकल गुरु हैं, वो है शरद पवार। और कल आप जानते हैं कि काफ़ी हलचल हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में, और इस वक्त तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि जो शरद पवार हैं इस वक्त सातारा के लिए निकल रहे हैं। तो सातारा के कड़ार में वो जाएंगे और कड़ार में अपने सियासी गुरु वाई.बी. चव्हाण की जो स्मृति स्थल है वहाँ पर जाके वो फूल चढ़ाएंगे, और इसके साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये मौका होगा जब शरद पवार शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। तो स्वामी जी, गुरु पूर्णिमा है, तो शरद पवार गुरु, उनके जो शिष्य, उनके भतीजे अजीत पवार हैं, उन्होंने अलग से अब एक पॉलिटिकल नया, आप समझ सकते हैं कि लड़ाई छेड़ दी है, और अब देखना है कि किस अंजाम तक जाता है। स्वामी जी, देखो, आज वैसे मैं राजनीतिक बात करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कर ही दी। अब हिंदुस्तान आते ही योग
धर्म के साथ आपने राज धर्म की बात कर दी, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भारत की राजनीति में चाहे जितनी उथल पुथल हो, एक बात तो स्पष्ट है, इस भारत में जो भी आगे राजधर्म होगा उसको अध्यात्म धर्म और सनातन धर्म का चाहे राजी राजी या मजबूरी में समर्थन करना ही होगा। ये तो परम सत्य है, सनातन सत्य। थल ऐसे जारी रहती है। राजनीति तो एक क्षणिक धर्म है, जो शाश्वत धर्म है वो तो योग धर्म है, अध्यात्म धर्म है। इसलिए मैंने कहा सनातन माने ये शाश्वत है, ये नित्य धर्म है। और हम रोज कम से कम 2 आसन करने के लिए अवश्य कहते हैं, तो आज भी करवाएंगे। आगे झुक करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन आदि बैठ करके गोमुखासन तक जिनसे बन पाए उनसे तो हम मंडूकासन के साथ सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी करा देते हैं। मैं तो जब अमेरिका की यात्रा में 18 घंटे की थी, तो 2 घंटा वहीं प्लेन में ही सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लिया। जब थोड़ा एक बार मैंने जोर जोर से किया ऐसे, तो सारी एयर होस्टेस इकट्ठी होकर के आ गई। बाबा जी यू आर ओके, ऑल राइट, यू आर हेल्थी, यू आर नॉट फीलिंग पैनिक अटैक ना आ गया। I told that I am completely healthy. I am doing yoga in flight. तो ये मामला बड़ा जोरदार है, फ्लाइट में भी हो जाता है योग। स्वामी जी, पहले लोगों ने कम कर दिया था, अब अमित के काले काले बाल देख करके ये भी ज्यादा करना शुरू कर दिया। जहां और मैंने स्वामी जी आपसे सीखा, ये भी कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं। तो योग फ्लाइट में हो वहाँ भी करें, योग ट्रेन में हो वहाँ भी करें, पार्कों में करें। मैंने चलते चलते चलित योगा, वॉकिंग योगा भी बताया। चलते चलते भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा आंखें खोल के करना, नहीं तो पता लगा कहीं इधर उधर एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं होना चाहिए। तो ये योग धर्म मैंने कहा शाश्वत है। अब तो शायद वो दिन भी नजदीक आएगा जब विधानसभा और लोकसभा के सत्रों का प्रारंभ भी योग धर्म के साथ होगा। हाँ, यह होने वाला है। विद्यालयों का प्रारंभ योग से होगा। पहले तो होता ही था, हम छोटे बच्चे थे तब प्रार्थना के साथ स्कूल शुरू करते थे। अब तो बोलते हैं कि कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता, तो आप कैसे कह सकते हो कि सब प्रेयर करेंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। हम तो प्रार्थना और पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर, योग से विद्यालय शुरू होंगे, योग से चैनल शुरू हो रहे हैं, योग से शुरू होता है इंडिया टीवी सुबह, और सबसे देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल हो गया है। योग से चैनल शुरू होंगे, मीडिया शुरू होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब जगह योग, योग का वर्चस्व होगा, योग का बोलबाला होगा, योग धर्म की विजय होगी। तो बाकी तो जी, जैसे स्वामी जी, पवार की क्या पावर है, अब थोड़ा तो पता लग ही गया है, थोड़ा और पता लग जाएगा। शरद पवार जी बहुमत ले बैठे, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पर भी दावा कर बैठे, और बोले वो घड़ी भी हमारी, समय भी हमारा ही है। जो भी है ठीक है। तो इसमें हमें, हाँ, अजीत पवार जी, अब क्या कहना भाई, हम तो अभी अपडेट भी नहीं थे। आपने सुबह सुबह ये सारा कौन घर से निकला, कहाँ शक्ति प्रदर्शन होगा, यहाँ तो योग का दर्शन हो रहा है, गुरु का दर्शन हो रहा है। बिल्कुल स्वामी जी। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा,
गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो देखो आज थोड़ा गुरु तत्व के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिक्स के गुरुओं की तो आप बाद में बात कर लेना, अजीत पवार जी, शरद पवार जी, फिर मोदी जी, अमित शाह जी, ये तो दिन भर का कार्यक्रम है ही सो है। तो हम ज़्यादा ऊंची नीची चीज़ों में अभी नहीं जाते। अब राजनीति है या कूटनीति है या झूठ नीति है, जैसे हमने अभी आपने दिखाया टूथपेस्ट के नाम पर भी झूठ पेस्ट चल रहा था। चलो भाई इसके लिए मैं अभिनंदन कर दो, टूथपेस्ट में ट्रूथ पेस्ट, नहीं तो झूठ पेस्ट चल रहा था। क्योंकि गुरु पूर्णिमा आज हम सब लोग मना रहे हैं और ऐसे में गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र किए बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। और भारत यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा सबसे ऊंचा दर्जा इसे दिया जाता है, लेकिन आज का जो मॉडर्न दौर है और मॉडर्न एजुकेशन है उसमें हमने देखा है कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बदल गया है। तो क्या आपको भी इसमें कोई बदलाव या कोई कमी नज़र आती है जिसे सुधारने की ज़रूरत है, जिसमें काम करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। देखो एक बात मैं कहता हूँ, आज स्वामी रामदेव यदि स्वामी रामदेव बना है तो इसमें महर्षि दयानंद जो हमारे गुरु हैं उनकी कृपा है, गुरु बिरजानंद की कृपा है, पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी की, पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी की, पूज्य गुरुदेव आचार्य शंकर देव जी की, हमारे गुरु परंपरा की एक बहुत बड़ी महिमा है। बिना गुरु के जीवन में सामान्य काम तो हो सकते हैं, बड़े कार्यों का, ऐतिहासिक कार्यों का, कालजयी जो कार्य हैं, सेवाएं हैं, वो गुरु कृपा से ही होती है। इसलिए मैं सब विद्यार्थियों से कहूँगा, पतंजलि तो आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है। पतंजलि इज योगा, पतंजलि इज कर्म योगा, पतंजलि इज द लाइव एक्सप्रेशन, लाइव मोटिवेशन, लाइव एग्जाम्पल ऑफ योग। योग परंपरा, गुरु परंपरा, वेद ऋषि परंपरा क्या है, इसका लाइव एग्जाम्पल है। आज पतंजलि लाखों करोड़ का ब्रांड है, हमने हेल्थ दी है तो वेल्थ भी दी है, और स्वास्थ्य के समृद्धि के नव सोपान घड़े हैं हमने, तो गुरु परंपरा से, गुरु कृपा से। तो ये जो गुरु का दर्शन, गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश, गुरु मंत्र, ओंकार और गायत्री मंत्र हम बार बार कहते रहते, इनकी जो महिमा है ना वो बहुत बड़ी है। तो हम आज एक ही बात सबसे कहेंगे, गुरु में हमारी अखंड श्रद्धा रहनी चाहिए। ये श्रद्धा का, भक्ति का, विश्वास का मार्ग है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से, विश्वास से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण पुरुषार्थ से हम अपने कार्य में लगे रहें तो एक दिन हमारे जीवन के सारे रोग, दुख, दर्द, अंधेरे छटेंगे, मिटेंगे और जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और अंततः निर्वाण भी होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इतना बड़ा मार्ग है ये। तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी चाहे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो गुरु के प्रति तो श्रद्धा रखनी ही चाहिए, और उससे अपने आप जीवन में हमारे लिए अच्छाई के, सच्चाई के, सफलता के, विजय के द्वार खुलते चले जाते। मैंने तो यही देखा है ज्योत्सनामयी है जीवन में। जी स्वामी जी। सर स्वामी जी, क्योंकि आपने तो शुरुआत में ही बहुत कठिन आसन बताए और जिनसे आपसे तो प्रेरित होकर ज्योत्सना तो बहुत अच्छी तरह से करती हैं, पूजा भी कर लेती हैं, लेकिन जो आज शुरुआत कर रहे होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा अगर आप बता दें कि किन अभ्यास के जरिए वो योग में प्रवेश कर सकते हैं। तो देखो, जो शीर्षासन, सर्वांगासन न कर सके, कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, ये तो मेरे साथ भी पूज्य आचार्य श्री भी यहाँ पर कर रहे हैं।
चलो सब करते हैं। यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि संन्यास आश्रम के उस गुरु ऋषि परंपरा के सारे शाश्वत के प्रतिनिधि, प्रतिरूप, अपने उस गुरु ऋषि परंपरा के मूर्त रूप हमारे सब सन्यासी भाई बहन भी हैं। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी उद्गीत। पूज्याचार्य आप तो भ्रामरी उद्गीत कर दो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हम कर ही रहे हैं। जिनको ऊर्ध्व रेता होना हो वो बाह्य प्राणायाम भी कर लें, बड़ा जबरदस्त 5 मिनट। ये बड़ा मंत्र है, ये बहुत बड़ी विद्या है। रोगों की ऊर्जा का क्षय हुआ जा रहा है, निस्तेज हुए जा रहे हैं लोग, मरे जा रहे हैं लोग। सब खा पी करके भी बोले जी कमजोरी आ रही है, बाबा जी तारे से टूटते दिखते हैं। मैंने कहा सूरज चांद भी टूटेंगे, योग कर ले नहीं तो मामला गड़बड़ होने वाला है। बाह्य प्राणायाम करें, उज्जाई करें। प्राणायाम तो सब कर सकते हैं, ये तो सब करें। चलो सब प्राणायाम करो, कुछ भस्त्रिका करो, कुछ कपालभाति करो, कुछ अनुलोम विलोम करो। सब श्रद्धामयी सन्यासी बहने आप तो अनुलोम विलोम करो। हमारे श्रद्धेय सन्यासीगण और हमारे सभी बालक आप सब कपालभाति करो। आज स्वामी जी, एक तो ये योग में प्राणायाम 99% सारे लाभ तो इसी से हो जाते हैं। फिर सूक्ष्म व्यायाम, देखो ये सब करें। रोग तो मिटते, व्याधियां तो मिटती न, तस्य रोग और जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्नि मनुष्य। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ना, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करने से जीवन के सारे बंधन कट जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। सहज समाधि, सहज योग, ये बहुत बड़ी ऊंची विद्या है। इसको इसलिए अध्यात्म विद्या, पराविद्या, गूढ़ विद्या कहते हैं। और इसका रहस्य ये है कि हम गुरु की बात माने, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, वेद आज्ञा माने। और ये भी समझ में ना आए क्या है गुरु आज्ञा, क्या है शास्त्र आज्ञा, वेद आज्ञा, तो आत्मा में परमात्मा की आज्ञा, प्रेरणा, संदेश, निर्देश, उपदेश सदा उठता है। गलत काम करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है मत कर। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं जहाँ भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो अंदर से कि अरे ये कर दिया तो गुरु ने देख लिया, भगवान ने देख लिया, माता पिता ने देख लिया, तो डर लगता है। तो आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा, उसकी कभी अवहेलना नहीं करना, उसका अनादर नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। बस यही योग का, अध्यात्म का, इस ब्रह्म विद्या का मर्म है। तो खैर सूक्ष्म व्यायाम करें, वैसे स्वामी जी मार्ग पर चले। और कितना ही बड़ा रोग हो, एक संकल्प कर ले, मैं स्वभाव से रोगी नहीं। क्या हूं बच्चों, क्या सिखाता हूं मैं रोज, मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी योगी हूं। स्वभाव से क्या हूं बोलो, योगी। स्वामी जी, ऋषियों की संतान हूं, ऋषियों का वंशधर हूं। स्वामी जी ये जो सीख है कि रोगी नहीं योगी हैं, लेकिन बचपन से जो पढ़ाई का प्रेशर होता है वो कई बच्चों को रोगी बना देता है, टेंशन में आ जाते हैं और एक दबाव रहता है। योग अभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, साथ में बच्चों के लिए भी योग का एक छोटा सा सेशन करवा दीजिए जिसमें उनके फायदे के तमाम योगासन शामिल हो। तो ये तो जो प्रारंभिक योग साधक है उनके लिए हो गया, सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। तो बच्चों के लिए करवा देते हैं। और आज ये बच्चे 5 बजे से यहाँ योग करने में लगे हैं। तो पहले तो आप योगी बच्चे हो इसलिए आपका अभिनंदन है। और बच्चों को चलो अपने लिए आप ही ताली बजा लो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। यू आर जीनियस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर डिवाइन सोल, यू आर द सक्सेसर ऑफ अवर सेजेस। आप ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं और उन्हीं के प्रतिरूप मूर्त रूप है। तो बच्चों को क्या करना, बच्चों को कम से कम 5 तो आसन करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन और 5 आसन कंपल्सरी। चलो भाई, कुछ बच्चे मेरे साथ, छोटे छोटे बाबू भी उधर लगे हुए, एक बार उन छोटे बच्चों के लिए भी ताली बजा दो। तो छोटे छोटे बच्चों आप भी हमारे साथ एक बार 5 आसन पूरे कर लो। एक तो शीर्षासन अभी बताया ही था मैंने,
एक तो ये करना है, शीर्षासन 1, सर्वांगासन ये 2, हलासन ये 3, चक्रासन ये 4, पश्चिमोत्तानासन ये 5। थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया भाई। ऐसे आराम आराम से एक एक मिनट एक एक आसन किया तो 5 आसन तो बच्चों को रोज करने ही करने हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। कुछ तो बच्चे पूर्ण चक्रासन कर लेते हैं। पूर्ण चक्रासन करो कुछ बच्चे, जो पूर्ण चक्रासन कर लेते हैं पूरा शरीर को ऐसे करो करो ऐसे करते हैं जोर से। पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां बहुत अच्छा कर रही है, एक बार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। हाँ, बड़ी फ्लेक्सिबल है। 21 जून को तो पूरे ज़माने ने आपको देखा है। और ज्योत्सना जी और पूजा जी भी बढ़िया कर रही है भाई इंडिया टीवी में, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। हाँ, ये इंडिया टीवी की योगिनियाँ हैं। तो 5 आसन सब बच्चों को अवश्य करने चाहिए। और 5 बातें और बता देता हूं जो मैं अमेरिका से रोज बता रहा था। बच्चों को 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ करने का अभ्यास बनाना है। किसका अभ्यास बनाना है बच्चों, बोलो? पुरुषार्थ करने का अभ्यास बनाना है। और 5-7 साल की उम्र से 10-15 साल की उम्र तक हमें 50-60 साल क्या करना है, इसका टारगेट सेट कर लेना है और दुनिया में नए इतिहास बनाने। जैसे हम 5-7 साल के थे तभी हमने तय कर लिया था हमें योग मार्ग पर चलना है, महर्षि दयानंद के मार्ग पर, वेदों के ऋषियों के मार्ग पर चलना, और चलते चलते यहां पहुंच गए। 5-7 साल की उम्र में टारगेट तय कर लो कि मुझे 50-60 साल में अपने देश के लिए, धर्म के लिए, दुनिया के लिए ये करना है। और फिर क्या कहता हूं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके जो ठान लिया उसको पूरा करके दिखाना है। चरे वेती, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और एक बार भी बीमार नहीं पड़ना। तुमने कभी सुना स्वामी रामदेव हॉस्पिटलाइज हो गए, स्वामी रामदेव को उल्टी दस्त लग गए, अभी जेट लैग हो गया। हम तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे दुनिया की यात्रा करके आ गए और फिर आपके पास आकर के सुबह 2:30-3 बजे पहुंच करके आपके बीच में आकर के फिर योग करने लग गए। ऐसे चरे वेती। तो देखो, कभी भी थकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, कभी निराश, हताश, उदास नहीं होना। आत्मग्लानि, कुंठा, नैराश्य और प्रमाद, ये तो महाशत्रु है। प्रमादो मृत्यु हो, जीते जी मर जाते हैं जो प्रमाद करते हैं, और जो पुरुषार्थ करते हैं जीते जी डर जाते हैं। तो बच्चों की, हाँ, माता पिता पहले गुरु है। माता, सब मेरे साथ बोलो, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य, अतिथि, राष्ट्र। तो ऐसे गुरु सत्ता को, परमात्मा सत्ता को प्रणाम करते हुए भोर में प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे नाथा माता माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः के साथ सुबह की शुरुआत करें। तो बच्चों का देखो पूरा तत्व विद्यार्थियों का बता दिया, योग स्वामी जी पूरा तत्व बता दिया विद्यार्थियों के लिए। स्वामी जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना रुके बिना थके निरंतर आप अपना जीवन जी रहे हैं, और जो जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं लोगों की अच्छी सेहत के लिए, बीमारी मुक्त जीवन के लिए, उनका निर्वहन आप कर रहे हैं। तो यही बच्चों को भी अपने जीवन में डालना है। जो रूटीन आपका है वो रूटीन बच्चों का कैसे बने, क्योंकि अमित ने जिक्र किया कि बच्चों पर प्रेशर इतना होता है पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन जाने का, और वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने का, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करने का। तो ऐसे में कई बार वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चे सेहतमंद रहें,
मेंटली फिजिकली फिट रहें, उनका रूटीन, उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए ताकि पढ़ाई में भी अच्छे रहें, फिजिकली फिट रहें, एक्टिव रहें और वो क्रिएटिव जो स्किल है बच्चों का वो कहीं खो ना जाए। यहाँ हमारे बच्चे जो छोटे वाले बच्चे हैं उधर राइट साइड में आप देख रहे हो ना, 3 से 5 साल के जो बाबू हैं, ये तो 5 बजे उठते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। जो छोटे से छोटे बच्चे हैं वो कितने बजे उठ जाते हैं? 5 बजे। और सब बड़े बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं। उठ करके फिर पानी पीते हैं, शौच आदि से निवृत्त होते हैं, फिर दंत कांति करते हैं। दांतों के लिए दंत कांति, केश के लिए केश कांति, डेंटल केयर, हेयर केयर, और सबसे अच्छा स्किन केयर तो अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाओ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बाद में फिर योग करना चाहिए। तो हमारे सब बालक ऐसे ही हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनका हमने रूटीन ऐसा बनाया है। अब तो ये मस्ती कर रहे हैं सुबह, क्योंकि आज 5 बजे से गुरु पूर्णिमा पर ये गुरु उत्सव में, गुरु महोत्सव में सम्मिलित हैं। तो बच्चों का ऐसा रूटीन बनाना चाहिए कि सुबह 4-5 बजे उनको उठा देना चाहिए। फिर अच्छे खाने की आदत डालो, जो बार बार करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण ऐसा है जो हम बार बार करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। हमने बार बार योग किया, बार बार सत्कर्म किया, बार बार वेद के पथ पर चले। पहले ऐसे ही कभी प्रयासपूर्वक, कभी अनायास ही चलते रहे, और ऐसे ही जीवन में योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म फिर उतर गया। तो एक तो बात, बच्चों को कभी भी खराब चीज़ें देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने पीने की ना आदत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उससे पूरा जीवन का चक्र ही गड़बड़ हो जाता है। ये जीवन एक चक्र की तरह है, जो बार बार करते हैं उसका चक्र एक चैन रिएक्शन होता है। तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, एक क्षण भी गलत विचार मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए, हृदय में एक क्षण के लिए भी गलत भाव नहीं आना चाहिए, एक कण भी गलत आहार के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये 2 ही बातें ठीक कर ली बच्चों ने तो उनकी जिंदगी में कभी भी कोई बुरी चीज, बुरा तत्व नहीं आ सकता है। हाँ, ये छोटी बातें। फिर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ऐसे इग्नोरेंस में जीते रहते हैं, उधेड़ बुन, उथाल पुथाल, जीवन में अव्यवस्था चल रही है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा, अथ योगानुशासन, तो फिर जीवन में सब कुछ मिलेगा। बस ऐसी छोटी छोटी बातें ही हैं जी स्वामी जी, जीवन में बहुत ऊंचा उठा देती हैं, और छोटी छोटी बातें ही हैं जो जीवन में हमें गिरा देती हैं। और स्वामी जी, मुझे लगता है कि इसके लिए जो प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जो बच्चे हैं वो उनके मन में जो ना स्थिरता आ सकती है, क्योंकि बहुत चंचल होते हैं। वैसे स्वामी जी, आपने तो योग के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन अब जरा प्राणायाम की ओर आते हैं और जरा प्राणायाम के तरीके बताइए जिससे कि अलग अलग उसके लाभ मिले और गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्राणायाम के तमाम तरीके भी लोगों को समझ में आ जाएं। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणः पिता, प्राणः भ्राता, प्राणः माता, प्राणः ससा, प्राणः आचार्य, प्राणः ब्राह्मणेति। प्राण गुरु भी है, माता पिता भी है, सखा भी है, रोगियों के लिए औषध भी है, निर्बलों के लिए बल है, निर्धनों के लिए धन है, रोगियों के लिए औषध है। प्राण अवात अवाही भेषजम। भस्त्रिका प्राणायाम, योगी जोगिंग करते समय, चलते समय, सूर्य नमस्कार के समय, दंड बैठक के समय, कपाल भाती तो बैठे बैठे भी, और फिर बाह्य प्राणायाम तो बच्चों को बचपन से ही करा दो। कभी भी वासना की तरफ नहीं जाएंगे बच्चे, कभी भी उनकी शक्तियों का अधोगमन नहीं होगा, सब ऊर्ध्वगामी होंगे, ऊर्ध्व रेता होंगे, ऊर्ध्व चेता होंगे। हाँ, उनके जीवन में ऊर्ज तेज होगा। कपाल भाती, फिर बाह्य प्राणायाम, और बच्चों को गले थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, टॉन्सिल की, तो उज्जाई भी। ऐसे, और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये तो पूजा आचार्य श्री अनुलोम विलोम कर लेंगे, भ्रामरी उद्गीत तो पूजा जी और ज्योत्सना जी कर ही रहे हैं। देखो, कपाल भाती बैठ के करने के साथ साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन में, और कपाल भाती ऐसे
लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन में भी हो जाता है। इसको मैंने इंटीग्रेटेड नाम दिया है। और 2-3 बातें योग की बड़ी गहरी बता देता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र दे देता हूँ योग का। असाध्य रोगियों को 5 से 10 मिनट योगासन करना है, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, रोग निवृत्ति के संकल्प के साथ, रोग मुक्ति के संकल्प के साथ। योग युक्त रोग मुक्त हो जाएंगे। असाध्य रोगियों को 5 से 10 मिनट, सामान्य व्यक्तियों को 1 से 2 मिनट एक आसन। और आसन अकेला नहीं, प्राणायाम और ध्यान के साथ करना है। और फिर इसके साथ जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जहां सिद्धया, अपनी औषध भी ले ले। पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, पतंजलि मेगा स्टोर से औषध मिल जाती है। और फिर जो अपने लिए जरूरत है वैसी थेरापी, वैसी जीवन पद्धति, वैसा आहार। आहार ही औषध है, विचार ही औषध है, हमारा व्यवहार ही औषध है। संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी औषध है। संकल्प से ही सिद्धि और समाधि मिलती है। रोज योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा और उपवास उपासना के तत्व हम बताते रहते हैं। इंटरमिटेंट उपवास तो रोज कर सकते हैं। और आज तो योग करने और कराने का संकल्प लेना है। जैसे मैंने कहा, योग करना और कराना यही हमारा गुरु धर्म है, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, परम धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म है। और कपालभाति के साथ ऐसे ये आसन भी प्राणायाम के साथ करें, ध्यान के साथ करें। कुछ केवल आसन करते हैं, कुछ यहाँ पर ज्योत्सना जरा ध्यान मुद्रा में नजर आ रही है। तो ज्योत्सना को देख के मेरे मन में एक ख्याल आया जो मैं आपसे पूछ ही लूं स्वामी जी, क्योंकि ज्योत्सना ध्यान मुद्रा में है। तो जो योग है हमारी बॉडी माइंड को तो हेल्दी बनाता है, लेकिन मन और चित्त को शांत करने का जो रास्ता दिखाता है वो है ध्यान। अब ध्यान कैसे लगाएं, इसको लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी शंकाएं हैं। तो आप जरा एक्सप्लेन कर ही दें कि आज जो लोग ध्यान करना चाहते हैं उसका सही तरीका क्या है। तो देखो, ध्यान का सही तरीका है, एक तो ओंकार का ध्यान करें। अकार उकार मकार में पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक की ऋग यजुः साम अथर्व, ये त्रयी विद्या और ज्ञान कर्म उपासना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सारे सत्व रजस तमस, वात पित्त कफ और प्रकाश क्रिया स्थिति रूप सारा जगत ओंकार में सन्निहित है। तो ओंकार की उपासना करें। ओंकार में सारे नाम, सारे मंत्र, सब कुछ आ जाता है। तो ओंकार ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान और ऐसे ही दृष्टा ध्यान। दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धों के प्रत्यानुपश्य, दृष्टा होकर के आत्मस्वरूप में अपनी निजता में प्रतिष्ठित हो जाए, इससे भी ध्यान लग जाता है अपने आप। और एक होता है उदासीन ध्यान, सबके प्रति उदासीन होकर और अपने स्वरूप में, अपनी निष्ठा में, अपने आत्मा में उस परमात्मा का जो अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत ऐश्वर्य उसको अनुभव किया, तो ये उदासीन ध्यान हो गया। ऐसे ही ध्यान की अनंत प्रक्रियाएं, प्राणों के साथ ध्यान किया, प्रणव का मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक ध्यान करते हैं तो सब व्याधि मिट जाती हैं। जी स्वामी जी। समाधि सहज, समाधि सहज, योग सहज, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत ही आसान और सरल तरीके से बता दिया कि ध्यान का सही तरीका क्या है। अब जरा सवालों की ओर चलते हैं, क्योंकि लोगों के सवाल हैं। 9350593505 नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। जगह का नाम और अपना नाम जरूर बताएं। मध्य प्रदेश से मनोज का पहला सवाल है स्वामी जी। बाबा जी, मेरे भतीजे को लंच में बार बार पानी भरता है और जिसके कारण उसको बुखार आता है, उपाय बताएं। तो देखो,
लंग में बार बार पानी भरता और बुखार आता है, तो देखो इसके लिए श्वासारी और ब्रोंकोल ये एक एक दे दिया करें खाली पेट, सुबह दोपहर शाम। सांस ये पूरा फेफड़ों में पानी भरना बंद हो जाएगा। और बुखार के लिए ज्वरनाशक वटी, मांसोदर्शन घनवटी, और अब तो हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य वार्षण जी के मार्गदर्शन में हमारे डॉक्टर अनुराग वार्षण जी खड़े हो जाओ, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई इनके लिए। ये भी हमारे उस साक्षात्कृत धर्माणु ऋषय के वर्तमान रूप हो गए हैं। फीवोग्रिट नई औषधि बना दी है मनोज जी, तो बुखार के लिए फीवोग्रिट, और टाइफाइड वाला बुखार हो तो टाइफोग्रिट। अब तो इतने ज़बरदस्त उपाय बता दिए हैं। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान पतंजलि में चल रहा है, तो मनोज जी जो उपाय बताए उनको करना। और थोड़े दिन तक ज्वरनाशक क्वाथ, ये सर्वकल क्वाथ भी पी ले। इस सारे बुखारों में मूल कारण होता है लीवर, वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए अमित जी। जी स्वामी जी, तनिष्का का सवाल है। भाती भी करें। मेरी मम्मी के गले में थायराइड है और वो बहुत बढ़ चुका है। मेरी मम्मी साथ ही साथ दवाइयाँ भी खा रही है, कृपया इसका कोई इलाज बताइए। थायराइड की प्रॉब्लम मेरी बहन तनुष्का जी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आजकल बहुत हो गई थायराइड की, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो सर्वांगासन, हलासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। पद्मासन में लेट करके मत्स्यासन भी, मत्स्यासन तो ज्योत्सना जी कर लेंगे। ये सिंहासन, एक बार करो सब, चलो सिरों सेवियों धाड़ो जरा, ये बड़ा जोरदार है सिंहासन। फिर उज्जाई, फिर एक कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबाना, और थायरोग्रिड खाना सुबह दोपहर शाम। इसके ऊपर पूरा हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल साइंटिफिक रिसर्च कर लिया, ड्रग डिस्कवरी पूरी कर ली है। तो क्या करें? थायरोग्रिड ले, कपालभाति करते ही पॉइंट दबाएं, थायरोग्रिड धनिया के पानी से ले लो और जल्दी अच्छा हो जाता है। किसी के गले में गांठ भी हो जाए तो साथ में सिस्टोग्रिड, काचनार या वृद्धिवादी कवटी और ले लें तो पूरा ही अच्छा हो जाता है, थायराइड क्योर हो जाता है। एलोपैथी वालों ने झूठ फैलाया कि थायराइड क्योर नहीं होता, बीपी शुगर क्योर नहीं होता, लीवर किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज रिवर्स नहीं होती। एक बार आंखों पर चश्मा आ जाए हटता नहीं। हमने इन सब बीमारियों को रिवर्स किया है, और इसीलिए एलोपैथी को हमने कहा ये झूठी पैथी है। फिर झूठ फैला के लूटते हैं तो लूट पैथी है, फिर विष खिलाते हैं तो जहर पैथी, विष पैथी है। इसलिए हम सुबह सुबह इंडिया टीवी पर अमृत पिलाते हैं, इसको कर लो तो पूरी तरह से रोग मुक्त रहोगे, और औरों को भी ये प्रेरणा दे दो। जी स्वामी जी, सब अगला सवाल कर लेना, जैसे ज्योत्सना जी कर रहे हैं, पूजा जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जी अगला सवाल स्वामी जी राजस्थान से अजय पाल का है। घुटनों में दर्द रहता है, जांच करवाने पर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी पाई गई, कृपया उपचार बताएं। घुटनों में दर्द, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, तो डी की कमी के लिए तो धूप में बैठो भाई। अब राजस्थान में इतनी धूप पड़ती है मेरे भाई अजय, और वहाँ पर भी तुमको विटामिन डी नहीं मिला, तो फिर तो लगता है तुम्हें सूर्य देव के पास ही भेजना पड़ेगा सीधा। तो अजय धूप में बैठा करो, धूप में बैठ करके 1 घंटा बेटा, और थोड़ा कपड़े उतार लेना मेरी तरह से, पूरे मत उतारना, थोड़ी लंगोटी पहन के रखना, और धूप में बैठना। और कैल्शियम की कमी के लिए दूध दही का सेवन करो, और दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लो, और लाक्षादी गुग्गल खा लो, हड्डियाँ ऐसे मजबूत हो जाएगी, फौलादी हो जाएगी, ऐसे हिरण की तरह, घोड़े की तरह दौड़ते फिरोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विटामिन डी के लिए न्यूट्रेला विटामिन डी हमने लाइकिन से तैयार किया, वो ले सकते हो, और बोन हेल्थ भी तैयार किया। थोड़ी दिन ले लेना, 1 महीने, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मिलेट्स खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, रागी की रोटी खाओ। अपने तो यही खा के बड़े हो, हमारा तो शरीर ही बाजरा और बाजरे की, वो भी बासी रोटी। आजकल तो कहते हैं बासी रोटी जल्दी हजम हो जाती है, उसके अंदर कुछ अच्छे वाले वो पैदा हो जाते हैं। मुझे लगता है स्वामी जी डाइजेस्ट करने वाले। बाजरे की रोटी, दही, और रात को दूध, हल्दी मिला हुआ। चलिए, उनको तो मिल गया अपना पूरा ज्ञान कि उनको क्या करना है अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। स्वामी जी क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की।
स्वामी जाते जी, जाते आपको आचार्य जी दोनों को गुरु पूर्णिमा आचार्य की जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। शुभकामनाएं। अमित, अब जल्दी से बता दीजिए कल क्या खास पूज्य रहेगा? आचार्य श्री को भी तो आंखों का दुश्मन बदलता मौसम, 10 योग से कैसे तेज होगी नजर, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट बड़ा खतरा, कैसे उतरेगा मोटा चश्मा, योग गुरु के साथ सावन की शुरुआत, आंखों की हर बीमारी का होगा उपचार। तो अगर आप भी आंखों की किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारा कल का शो जरूर देखिए सुबह 7:56 पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।